प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जून बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 4 से 11 तक। हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है, और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा जीवनदायक। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इस्राएली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था तो दोषमुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 19 तक। यीशु ने कहा, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों में हमें विधान के बारे में, संहिता के बारे में पढ़ने को मिला। आज का पहला पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 3 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस हमें नए विधान के सेवक सेविकाओं, यीशु के सेवक सेविकाओं, सुसमाचार के सेवक सेविकाओं की गरिमा के बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले पौलुस ये कहते हैं कि हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक
होने के योग्य बनाया है। सबसे पहले पौलुस कहते हैं, आज हम नए विधान के, प्रभु यीशु के, ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के सेवक सेविकाएं हैं। तो यह इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने ऐसा चाहा और ईश्वर ने हमें योग्य बनाया है। जब पौलुस ये कहते हैं तो उसमें बहुत गहराई है। पौलुस को याद है कि उसका अतीत कैसा था, उसका बीता जीवन कैसा था। वो सुसमाचार के खिलाफ थे, लेकिन आज उसी सुसमाचार के सेवक बन गए हैं। यह ईश्वर की दया है और ईश्वर ने उसको योग्य बनाया है। हर सुसमाचार के सेवक और सेविका के मन में ये बात स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। आगे पौलुस कहते हैं कि पुराने विधान की तुलना में नए विधान कितना महत्वपूर्ण है। पुराने विधान के सेवकों की तुलना में नए विधान के सेवक कितने महिमामय हैं। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 वाक्य 29 में पढ़ते हैं, जब मूसा सीनाई पर्वत से ईश्वर के विधान की 2 पाटियां, पत्थर के टुकड़े लेकर सीनाई पर्वत से नीचे उतर रहे थे, तो उस समय उनको नहीं मालूम था कि ईश्वर से बातचीत करने के कारण उनका चेहरा दीप्यमान था, प्रकाशमान था। लोग डरते थे, इसलिए मूसा ने अपने चेहरे के सामने पर्दा डाला था। पौलुस कहते हैं कि पुराने विधान पत्थर की पाटियों पर लिखा गया था, लेकिन नए विधान हमारे आत्माओं में लिखा गया है। अगर पत्थर की पाटियां लेकर मूसा पहाड़ी पर से उतर रहे थे, उस समय उनका चेहरा इतना दीप्यमान था, तो आत्माओं में लिखे हुए उस विधान को रखने वाले हम सेवक सेविकाएं कितने प्रकाशमान होंगे, कितने महिमामय होंगे। सुसमाचार के हर सेवक सेविका को ये जानना जरूरी है। सबसे पहले यह ईश्वर की ओर से मिला है, दूसरा कि ये नए विधान हमारी आत्माओं पर लिखा गया है और हम ईश्वर के द्वारा महिमामय बनाए गए हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 में संत पौलुस कहते हैं, सुसमाचार सुनाने वालों के चरण कितने रमणीय हैं। सुसमाचार सुनाने वालों के चरण कितने रमणीय हैं। ये नया विधान, ये सुसमाचार हमें गरिमामय बनाता है, महिमामय बनाता है। हम प्रभु के इसके लिए धन्यवाद दें। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। सबसे पहले प्रभु यीशु हमारे सामने एक बात रखते हैं कि ईश्वर ने मूसा के द्वारा जो संहिता दी है, वो संहिता कितना महत्वपूर्ण है। वो संहिता सार्वभौमिक है, वो नियम सबके लिए है। और प्रभु कहते हैं कि उनमें से एक बिंदु और एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यानी प्रभु संहिता को महत्व देते हैं। साथ ही साथ प्रभु ये भी कहते हैं कि मैं संहिता को और नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं आया हूं, बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु अपने मिशन के बारे में बताते हैं
कि मैं संहिता ईश्वर के द्वारा दी गई उन आज्ञाओं को पूर्ण करने आया हूं। सबसे पहले उनमें जो कमियां हैं या कमियां आई हैं उनको दुरुस्त करने आया हूं। मूसा के द्वारा ईश्वर ने संहिता दी, नियम दिए, लेकिन अब कई वर्ष बीत गए, लोगों का उन संहिता के बारे में ज्ञान भी धीरे धीरे बदलता गया। उन संहिताओं में और उसके पालन में जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु ने कहा मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं, यानी उसका मर्म समझाने के लिए आए हैं, नियमों का अर्थ समझाने के लिए आए हैं। सुसमाचार में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 और 22 में प्रभु कहते हैं, तुमने सुना है हत्या मत करो, जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो कचहरी में दंड के योग्य है। प्रभु उस आज्ञा की नई व्याख्या देते हैं। उसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, तुमने सुना है व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई इंसान पुरुष किसी नारी को वासना की दृष्टि से देखता है तो उसने अपने मन में व्यभिचार कर ही लिया है। उसी तरह उसी अध्याय में मत्ती अध्याय 5 उसके वाक्य 43 और 44 में प्रभु कहते हैं, तुमने सुना है अपने पड़ोसियों से प्यार करो और अपने बैरियों से बैर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो प्रभु यीशु ईश्वर के द्वारा दिए गए उन नियमों को पूर्ण करने के लिए आए हैं, उनको समझाने के लिए आए हैं, उनका मर्म बताने के लिए आए हैं। इतना ही नहीं, उसके परे हमें लेने के लिए आए हैं, आगे लेने के लिए आए हैं, उन सारे नियमों को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए आए हैं। प्रभु के ज़माने में यहूदी लोग नियम से बंध गए थे, वे नियमों का पालन करते थे, लेकिन ये सारे नियम ईश्वर ने इसलिए दिया था ताकि लोगों का ईश्वर के साथ गहरा रिश्ता हो और एक दूसरे के प्रति भी अच्छा मनोभाव हो। लेकिन लोगों ने सिर्फ नियमों के पालन पर जोर दिया था, लेकिन प्रभु यीशु ने इन नियमों का निचोड़ लोगों के सामने रखा। प्रभु ने कहा इसका निचोड़ क्या है? ईश्वर को प्यार करो सारे हृदय, सारी बुद्धि, सारी आत्मा से, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु इस संसार में 2000 वर्ष पहले आए, पुराने विधान के सारे नियमों को पूर्ण करने के लिए, उसका मर्म समझाने के लिए, उसको गहराई की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हम मसीहियों और विश्वासियों को समझना चाहिए कि पुराना विधान बाइबल में है ज़रूर, लेकिन यीशु में भी पूरे हो जाते हैं। इसीलिए पुराने विधान के नियम जहाँ तक सुसमाचार के अनुसार हैं, वे हमारे लिए सामयिक हैं, आवश्यक हैं। यीशु की शिक्षाओं के आधार पर पुराने विधान की एक एक बात को तौला जाना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। इस समय हम लोग अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे सुसमाचार के मर्म को समझने की हमें कृपा दीजिए। तेरे सुसमाचार में जो जो आदेश दिए गए उन सारे आदेशों को स्वीकार करने, अंगीकार करने, पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, वे जहाँ कहीं भी हों तेरी आशीष मिले उन्हें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।